कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री व विधायक ने भरी हुंकार, अब की बार 400 पार। वाड्रफनगर सरगुजा संसदीय लोकसभा सीट के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मतदान कराकर प्रत्याशी को जीतने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार केंद्र में एनडीए 400 पार कर सरकार बनाने जा रही है, जिसमें सरगुजा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को प्रतापपुर विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाकर मोदी सरकार के मिशन एवं गारंटी को पूरा करना है और यह गारंटी प्रतापपुर के कार्यकर्ता एवं जनता पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विष्णु देव साय की सरकार बनते ही किसानों के धान खरीदी का पैसा 3100 प्रति क्विंटल की दर से किसान उन्नति योजना के तहत भुगतान किया गया। महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1000 राशि जारी हुआ। साथ ही प्रदेश की सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर प्रदेश की जनता का सेवा कर रही है। प्रदेश के विकास के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है और अब की बार एनडीए 400 पार करेगा, इसकी गारंटी मोदी जी ने दी है। हम कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना है और मोदी जी के गारंटी को बताना है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चिंतामणि की चिंता अब कार्यकर्ताओं की चिंता बन गई है और कहा छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता केंद्र में मोदी सरकार बनाने की है। सरगुजा के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। इस दौरान हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। हम लोग 11 की 11 सीट इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक बातें मैं कर रहा हूं, आप इतिहास भी देख लीजिए पिछले 4 चुनावों का। पिछले बार हमने 2 सीटें जो हारी थी बहुत कम मार्जिन से 27,000 और 29,000 से हारे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां थी उसको पूरा किया है और पूरे देश में जिस रफ्तार के साथ मोदी जी की लहर चल रही है छत्तीसगढ़ में भी उसी गति से चल रहा है और उस नाते सीट तो जीत ही रहे हैं लेकिन ये 11 की 11 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। एक तरफ से व्यक्तियों का राष्ट्रीय चुनाव में कोई बहुत ज्यादा विशेष वो रहता नहीं है, विचारों का रहता है और देश की एक एक जनता ये जान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 सालों में चाहे वो गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, विदेश नीति में हो, भारत के लोगों को विश्वास हो चुका है कि विश्व गुरु केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है और ये बात सरगुजा सीट की जनता भी भली भांति जानती है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट कोई हो उससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। मतलब मोदी जी की गारंटी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव साय जी की डबल इंजन की सरकार इस चुनाव का एक बड़ा इस आधार है। हम मानते हैं इसके जो अभी ये लोग 1 लाख के लालच दे रहे हैं, पिछले बार ही चुनाव में जनता ने इसको रिजेक्ट कर चुका है। जब ये 15,000 सालाना की हमारी बहनों के लिए ये घोषणा पत्र में जारी किए थे, हमारा 12,000 था। माताएं बहनें जानती हैं पिछले भी चुनाव में इन्होंने 6,000 सालाना का घोषणा पत्र में घोषणा किया था। ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं इनके गूगल में, इनके जो भी होंगे। तो ये जब 6,000 नहीं दे पाए तो 1 लाख ही क्या देंगे, इस बात को भली भांति आम जनता समझती है, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। ईवीएम कांग्रेस क्या है, जब कोई हार उनके सामने दिख रहा है तो हारने के बाद भी जवाब देना पड़ता है ना। जैसे कबड्डी खेलते हैं तो कैसे अरे पैर मुड़ गया तो नहीं मैं खेल पाया, वैसे ही कांग्रेस का हाल है। इनको बहाना चाहिए, ईवीएम को बोल रहे हैं, फिर चुनाव आयोग को बोलेंगे, फिर मोदी जी को बोलेंगे, फिर आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मारकूट होंगे, तब ये बहाना इनका पूरा होगा। वाड्रफनगर से अपना न्यूज पर शारदा मणि पटेल की रिपोर्ट।